रुक्ष नदी के जल भी मलिन हो गए, मत्स्य और जलाशय में जलचर पक्षी भी मृत प्राय है। निरंतर प्रवृत्तिशील रहने वाली मछलियां भी धीमी गति से जा रही और वैसे ही पड़ी है नदी के किनारे थोड़े पानी में, ऐसा हमने देखा। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प वो भी सूखे हुए मुझे दिखे। उद्यान अयोध्या में जब मैंने प्रवेश किया, हे राजा आप तो कहीं बाहर नहीं गए, जितने स्थान हैं इसे कहेंगे रिक्रिएशन प्लेसेस, वो भी सब खाली पड़े, कोई प्रजा को वहाँ जाने में रस नहीं है। और नगरजन मुझे देखे से ही बड़ी आकांक्षा से, कई परिचित लोग मिले, लेकिन किसी ने जब देखा कि रथ खाली है मेरे से बात भी नहीं की। They never bothered to talk to me even। जो कुशल प्रश्न है कैसे हैं आप वापस आ गए वो भी नहीं पूछा, देखा कि नहीं है तो मुंह फिरा के चले गए। और आंसू बहाते हुए महल के ऊपर से महिलाएं देख रही थी, वो भी आकांक्षा से दूर से देख रही थी शायद दिखे। तो जब उन्होंने भी अंदर देखा कि रथ में कोई नहीं है तो उन्होंने भी मेरे से मुंह फेर लिया और सब एक दूसरे के सामने आंखें में आंखें डाल के रो रही है। और उतना ही नहीं कि सभी मनुष्य, शत्रु मित्र स्वजन सब उदासीन है आज, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो प्रसन्न है। अयोध्या का हर्ष हे राजन लूट गया है, घोड़े हाथी पशु भी अयोध्या के दुखी है। सारी पूरी नगरी आर्त भाव से बड़ी मलिन दिख रही है, पीड़ाग्रस्त दिख रही है। और सब कौशल्या माता की तरह आनंद शून्य सुख शून्य मुझे लग रहे हैं। ये सुमंत्र के वचन सुने तो राजा रोते रोते हुए पश्चाताप करते हुए ये वचन बोले, मैंने एक गलती कर दी। क्या कहते हैं? कैकेय्या विनियुक्तेन पाप भाजिन भावया मया न मंत्र कुशलैः वृद्धैः समसमर्पित सह समर्थितं न सुहृद्भिर्न च आमत्यैः न मंत्रयित्वा शनैगमैः मया अयम् अर्थ सम्मोहात् स्त्री हेतु सहसा कृतः भवितव्यतया नूनम् इदं वा व्यसनं महत् कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूतं यदृच्छया। कौन सी कैकेयी है? कैकेयी कैसी है? पाप भाजिन भावया, पापी नहीं है, पापी कुल में उत्पन्न हुई है, जीवन पापमय है, ऐसी कैकेयी। और जिसके विचार पाप से भरे हुए हैं, उस कैकेयी को वचन में हाँ कहने से पहले मेरी एक गलती हो गई जो आज तक मैंने नहीं की। मैंने पहले भी आपको बताया था, दिस पोजिशनिंग द नेशन, हम बचपन में यही पढ़े कि मैग्ना कार्टा हुआ, डेमोक्रेसी डिक्लेयर हुई, ब्रिटेन इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। राजा दशरथ ने युवराज पद निश्चित किया तब पूरी सभा बुलाई, इसमें वर्णन आ गया। सबसे पूछा कि किसी को मैं युवराज पद नियुक्त करूं, तो सबने कहा राम को। फिर एक के बाद एक सभी से पूछते हैं, ब्राह्मणों को, विद्वानों को, मंत्रियों को, प्रजाजनों को, व्यापारी वर्ग को, सबके, कि राम में क्या है ताकि आप चाहते हो कि ये युवराज बने। थ्रू दिस, थ्रू द शोल्डर्स और थ्रू द माउथ्स ऑफ दिस नगरजन, they emulate और ग्लोरीफाई द क्वालिटीज ऑफ राम। हमारे लिए इम्यूलेशन के लिए राम के गुण क्या है, राम का चरित्र कैसा है, वो सब वर्णन उसमें आता है। फिर बोला मेरी भी यही राय है पहले नहीं कहा। सो वैसे इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी,
G20 में अच्छा पोजीशनिंग था। ऑलवेज स्लोगन में देखा होगा तुमने, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव टू रिक्लेम। जब गुलामी का कालखंड था तो हमें नीचा दिखाने के लिए हमारी जो गौरववंती परंपराएं थी उसी को कभी उजागर ही नहीं होने दिया, कभी बाहर ही नहीं आने दिया। और हम भी यही पढ़ के चले कि इंग्लैंड ही डेमोक्रेसी की माँ है, लोकशाही वहीं से आई है, रामायण काल में। और मैंने तभी कहा था जब ये सेक्शन आया तब, राजसूय यज्ञ करने से पहले युधिष्ठिर पूरी सभा की अनुमति लेते। और क्या व्हाट अ कल्चर वी हैव, जो कहा धर्म के लिए। युधिष्ठिर सबसे बोलते हैं कि अभी खजाने में पैसे बहुत हैं, संपत्ति बहुत है, और ये जो संपत्ति है मेरे भोग के लिए नहीं है, प्रजा कल्याण के लिए है। और राज्य में लोक कल्याण का कोई कार्य ही बाकी नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब है। तो हम चाहते हैं सबके कल्याण के लिए राजसूय यज्ञ करें। संकल्प भी वही होता था कि सबका कल्याण हो, न केवल मेरा। और सबके अनुमति लेते हैं। ये तो आपको सबको मालूम है, अग्र पूजा किसकी करनी उन्होंने कृष्ण की वहाँ वो उसने 100वीं बार गाली दी और भगवान ने उसे मार दिया, सत्यभामा के भाई को। लेकिन पूछा सबसे, राज शासन होने पर भी डेमोक्रेसी वाला राज शासन था हमारे वहाँ। तो यहाँ पे भी दशरथ कहते मेरी ये गलती हो गई इस बार। बिफोर कमिटिंग टू कैकेयी मैंने क्या, मयान मंत्र कुशलैहि वृद्धैहि सम समर्थितम, उनका समर्थन न लिया मैंने। वृद्ध कुशल, वृद्ध हो और धर्म में कुशल, ऐसे मंत्रियों को न पूछा, न सुहृद लोगों से पूछा, न आमत्य ही अपने सलाहकारों से भी न पूछा, और सनई गमई ही किसी से नहीं पूछा। दशरथ अपने को क्या करे, देयर इज अ गिल्ट इन हिम, कि स्त्री मोह के कारण मैंने तुरंत हाँ बोल दी, मेरी गलती है। मैं इतना सत्य प्रेमी था, लेकिन यहाँ पे वो सत्य का वचन का अनुपालन करना कि नहीं किसी से पूछना तो चाहिए था, और मैंने गलती कही थी। सचमुच नूनम भवितव्यतया इदम, ये होने वाला ही होगा, ये निश्चित मेरे जीवन में कुल का विनाश करने वाली ये विपत्ति अकस्मात से आ पड़ी है। एक चीज और समझ लो, ये जो वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज, सत्य है, अहिंसा है, दे आर यूनिवर्सल, सबको प्रिय है। पहले भी था, आज भी है। कहानी पढ़ते हैं ना, पहले आदिवासी प्रजा में मुखिया कहाँ से आया? उस जमाने में गांव का मुखिया, वो एक बोलता था कि मैंने ये चिड़िया मारी है, दूसरा बोलता नहीं मैंने मारी, वही बात थी उसका। वो कहानियाँ भी आती है बुद्ध की, कबूतर वाली, राजा शिबी इत्यादि। तो उसीलिए मतलब बेसिकली देयर इज अ लव ह्यूमन बीइंग वांट्स, कि मेरे अधिकार का किसी को नहीं लेना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। और ऐसे कई कहानियाँ हो तो हम सुनते थे ऐसे बचपन में सत्य की। एक बच्चा था और दो महिला ने अधिकार जमाया कि एक कहती है मेरा बेटा है, दूसरी कहती है मेरा बेटा है, और कोई निर्णय नहीं हो रहा था। जज ने बोला कि इसको काट दो और दोनों को आधा दे दो। तो एक बोली हाँ मुझे मंजूर है, दूसरी बोली कतई नहीं, दे दो उसको। जज ने कहा उसी का है। माँ का हृदय है, बेटे को काटने को अनुमति नहीं दे रही है। तो ये सब सत्य के लिए है ना, तो यूनिवर्सल है सब कहानी। लेकिन व्यवहार में इन एप्लीकेशन दे आर नॉट एब्सोल्यूट, वो निरपेक्ष नहीं है। देश काल के अनुरूप, स्थान के अनुरूप हिंसा भी अहिंसा है। पुलिस वाले की हिंसा क्या है, जज की हिंसा क्या है। जज अगर अहिंसा परमो धर्म करके बैठ जाए तो डर चला जाएगा, कोई काम नहीं होगा ना। उसी तरह सत्य भी
निरपेक्ष नहीं है, कभी असत्य बोलना भी सत्य है। सब बात यू कैन स्पीक एब्सोल्यूट ट्रूथ ओनली इफ यू आर अ सन्यासी। साधु बन जाओ, लेकिन व्यवहार में सापेक्षित सत्य करना पड़ता है। डेमोक्रेसी है, फिर भी हर एक राज्य में नियम है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। 40 साल तक सरकार पढ़ने नहीं देगी, 50 साल 30 साल, क्योंकि देश हित में नहीं है ऐसी चीज बाहर आ जाए, इसलिए करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन का अधिकार है सबको, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो सब है, लेकिन फिर भी कई बात एक बार सरकार बोल दे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, बात खत्म हो गई। तो सरकार गलत कर रही है अपने कानून से, नहीं, ऐसा नहीं है। ये देश काल के अनुरूप, संयोग परिस्थिति के अनुरूप ये करना पड़ता है। उसी तरह राजा कहते हैं मुझे पूछना चाहिए था, हर चीज में पूछता हूँ, इसमें भी पूछना चाहिए था। मैं हर बार सबकी सलाह मशवरा लेता हूँ, सलाहकार की, मंत्रियों की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की, किसकी नहीं लिया। सूत यदस्ति ते किंचित मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणसं त्वरयन्ति मां। यद्यपि ममैवाज्ञया निवर्तयन्तु राघवं न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम्। अथवापि महाबाहुः गतो दूरं भविष्यति मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय। वृत्तद्रंष्टो महेश्वासो क्वासौ लक्ष्मणपूर्वजः यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह। कहते राजा बोल देते कि हे सूत, मेरे कुछ पुण्य बचे हैं, तुझे मेरे पे कुछ आदर है। यदि अस्ति में किंचित सुकृतम कृतम, मैंने कुछ पुण्य किया हो तो शीघ्र मुझे राम के पास पहुंचा दो। क्यों मुझे पहुंचा दो? तम त्वम प्रापयाशु, आशु शीघ्रम, प्रापय मुझे प्राप्त कराओ। आशु शीघ्र है, शिव जी का नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुत, बड़े सरल है, शीघ्र खुश हो जाते। एक आदमी भाग के मंदिर में प्रणाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दरवाजा बंद करके करने लगा। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले आया था कुत्ता, पीछे पड़ा था, इसलिए अंदर घुस गया था। प्रणाम करने नहीं आया। आशुतोष है भगवान। कहते आशु प्रापयमाम, मुझे प्राप्त कराओ रामम। क्यों? मेरे प्राण उसके पाप उसे मिलने की प्रेरणा कर रहे, अर्थात मेरे प्राण विह्वल हो रहे हैं उसे देखे बिना। यद्यपि मम आज्ञा एव, आज्ञा मेरी आज्ञा से ही राज्य में उनको भेजा था, लेकिन आज अगर इस राज्य में मेरी आज्ञा चलती है राजा कितने शोकग्रस्त हो गए। अभी भी राजा है, लेकिन उन्होंने वचन दिया है, कई को भरत बनेगा। स्वयं डरते हैं कि अभी वो राजा बन गया है, अभी तक चार्ज दिया नहीं है। तो बोले यही मेरी आज्ञा इस राज्य में चलती है तो मैं ही आदेश देता हूं कि राम को वापस लो। ऐसे रामम मुहूर्तम न शक्षा निवर्तयतु राघवम, वापस ले आओ, मैं आज्ञा दे रहा हूं, मेरी आज्ञा अगर कोई सुनता है तो। क्यों? उनके बगैर मैं एक मुहूर्त भी प्राण धारण नहीं कर सकता। अथवा भी महाबाहु, ऐसा अगर ऐसा लगे कि राजा महाबाहु राम बहुत दूर चले गए, दूरम गतो भविष्यति, दूर पहुंच गए हैं, मामेव रथमारोप्य, मुझे रथ पे बिठाओ, मैं तो चढ़ भी नहीं सकता, मुझे स्थापित करो। और
शीघ्रम, क्यों रथ में स्थापित करो? शीघ्रम रामाय दर्शन, ताकि मैं राम के पास जाऊं और राम जी के दर्शन कर सकूं। कैसे है राम, उसको स्वयं वर्णन कर रहा है। वृत्तदंष्ट्रो महाश्वासः क्वासौ लक्ष्मण पूर्वजः यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह। श्वेत दांत वाले, कमल की पुंखड़ी जैसा दांत, बड़े अच्छे थे, अर्थात जब हंसते तो बड़े प्रिय सौम्य लगते। ऐसे राम जी। अच्छा, लक्ष्मण पूर्वजः महाधनुर्धरः कहाँ है? और जब तक सीता के साथ उनका दर्शन, मतलब लक्ष्मण भी आ गए, सीता जी भी आ गए, जब तक मैं न करूं तब तक मेरे लिए जीवित रहना बड़ा कठिन है। लोहिताक्षम महाबाहुम आमुक्तमणिकुंडलम रामम यदि न पश्येयम गमयिष्यामि यमालयम। महाबाहु राम है और उनकी आंखें और मणियों के कुंडल धारण कर रहे हैं। मणिकुंडलम, जो कुंडल है वो मणियों से भरे हुए हैं। और लोहिताक्ष है, आंख थोड़ी सी लाल है, श्वेत तो है ही है लेकिन उसमें लालिमा है, कैसी? कमल जैसी। ऐसे राम को अगर मैं न देखूं तो मैं तो यमलोक चला जाऊंगा। अतोनु किम दुःखतरम यो हम इक्ष्वाकुनंदनम इमाम अवस्थामापन्नः नहे पश्यामि राघवम। मेरे लिए क्या इससे ज़्यादा दुखजनक स्थिति हो सकती है? मेरे लिए इससे ज़्यादा पीड़ाकारक स्थिति क्या हो सकती है? मैं स्वयं मरणासन्न हूँ, मेरे लिए अमृत राम दर्शन ही है, फिर भी नहीं मिल रहा है। और इक्ष्वाकु नंदन राम है और मैं भी वही हूँ, अर्थात मेरा पुत्र मुझे नहीं मिल रहा है। मूल जो है उनका कुल इक्ष्वाकु से है, सूर्य वंश। सूर्य के पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। वाल्मीकि जी उसी से शुरू करते हैं, इक्ष्वाकु नंदन है। इस प्रकार से राजा बोलते बोलते अचेतन हो गए और पलंग के ऊपर गिर पड़े। और पड़े पड़े क्या बोले कौशल्या जी से, कहते हैं कि हे देवी कौशल्य, मैं एक दुख सागर में पड़ा हूँ। कल्पना देखो, शोक में भी उसका साहित्य देखो, उसकी डेप्थ देखो। या तो वाल्मीकि जी देखो कि शोक के समुद्र में पड़ा हूँ। संसार को समुद्र इसीलिए कहते हैं, उसका छोर नहीं मिलता है। कोई भी आदमी अगर समुद्र में गिर जाता है तो उससे पता नहीं कि कहाँ सी शोर है, कौन सी दिशा में जाना, और वो कहाँ जा रहा है वो भी नहीं पता चलता है। सूर्य देवता शायद मदद करे तो बोले पूर्व ये है, ऐसी भी पूरी संभावना होती है कि वो सिर्फ 1 मील ही किसी टापू से दूर हो, लेकिन उल्टी दिशा में जा रहा है, दिखता नहीं, पता नहीं होता। आजकल के साधन है, लेकिन समुद्र संसार को इसीलिए कहते हैं, देयर इज नो एंड टू इट। इतना ही नहीं, जब तक उधर है तो जलचर प्राणियां काटते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं, बवंडर आते रहते हैं, सब तकलीफ है। उसको कुछ ऐसा नहीं है वहाँ प्लेजेंट राइड है, नदी में, गंगा नदी में घूमने चले या नर्मदा में चले, ऐसा नहीं है। तो सागर कहते हैं। गुरुजी मिलते हैं तब पता चलता है कि मोक्ष कहाँ है। तब तक मैंने पहले भी कहा है, सभी मुमुक्षु हैं। किस मुमुक्षु मतलब छूटने की इच्छा, संसार से छूटना है। लोग बोलते हैं हे प्रभु संसार से छुड़ा दो। संसार क्या है, छूटना क्या है? संसार का लक्षण क्या है? दुख। संसार का पर्याय शब्द क्या है? दुख। ये जगत है,
हम भी जगत में रहते हैं, आप भी जगत में रहते हो, लेकिन हमेशा दुखी होना उसी का नाम संसार है, और हमेशा सुख में रहना उसी का नाम मुक्ति है। छूटना दुख से। लोग बोलते हैं जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ, जन्म मरण उसी का लक्षण है दुख का। भगवत पाद शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। कहाँ से दुख शुरू होता है? बोले माँ के गर्भ से ही शुरू होता है। बचपन में दुख है, प्रौढ़ावस्था में दुख है। किसका? इमोशनल दुख। पैसे कमाने हैं, बच्चे को ठिकाने लगाना है, वो करना है। वृद्धावस्था में तो दुख ही दुख है। युवावस्था में शरीर की पीड़ा नहीं है, लेकिन दिल का दौरा पड़ जाता है कहीं दिल दे के बैठ जाते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं युवावस्था में। बचपन में असहायता का प्रॉब्लम होता है, फील हेल्पलेस। देयरफॉर एवरी चाइल्ड वांट्स टू बिकम यंग मैन, बड़ा होना है। किसी को बच्चा नहीं रहना है, क्योंकि दुखी है, डिपेंडेंसी है। जन्म मरण मतलब दुख ही दुख है, और कम दुख मनुष्य में। पशुओं की जरा कल्पना करो, ये कई बार ऐसे पहले विचार आते थे। शेर शिकार करके खा लेता है, जब वो बुढ़ा, हम तो बुढ़ा हो जाता है तो क्या करता होगा बेचारा। हमारे वहाँ जैनों में एक परंपरा है संथारा, मतलब भूखे रह के मर जाना। तो वो भी नहीं मर सकता है, क्योंकि भूखा है, कहीं नहीं गया तो दूसरा आके खा जाएगा उसको। कितना भय है, कितनी पीड़ा है। शाकाहारी प्राणी को भी, गाय हो, बैल हो, जंगल में रहते बेचारे प्राणी, हिरण हो, क्या होता होगा, कितनी पीड़ा है, सब दुख है। जन्म मरण से छूटना है मतलब दुख से छूटना। सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? नोबडी गोज टू स्वामी जी एंड से स्वामी जी कृपा करो, बड़ी बस आज एक कृपा कर दो, बहुत सुख है। हम बोले क्या है तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, बहुत सुख है, थोड़ा दुख भेज दो थोड़ा दुखी कर दो, कोई नहीं कहता है थोड़ा सुख दो, वही कह रहा है, ऐसा कोई नहीं कहता। स्वामी जी बहुत शांति है, थोड़ी अशांति दे दो नोबडी कम्स, एवरीबडी इज अ मुमुक्षु। सबको बंधन से छूटना है, और इसी को सागर कहते हैं। इतना सारा करने पर भी सुख और शांति नहीं। लोग ये भी आके कहते हैं स्वामी जी सब कुछ है आपकी कृपा से, तो थोड़ा आने देना वो छूटेगा नहीं आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। सेवा करने का बोलो तो मना कर देगा, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, बस वही बात है तो इसीलिए सागर कहा है। पूरी दुनिया कुछ न कुछ करती है, कुछ पाना है, कहीं जाना है, कुछ जिसको कहते हैं ना रिस्ट्रक्चरिंग देयर लाइफ ऑल द वे, रिस्ट्रक्चरिंग सराउंडिंग, रिस्ट्रक्चरिंग रिलेशनशिप, रिस्ट्रक्चरिंग आइडियल्स, एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक दैट कैलिडियोस्कोप। बचपन में थे, आज बिल्कुल उल्टे हैं और हर 5 साल के बाद अगर पीछे देखें तो आदमी दूसरा ही निकलता है, फिर भी नहीं है। इसलिए सागर है। ये दुख का अंत कहाँ आएगा पता नहीं, तो कहते हैं मैं शोक के सागर में डूबा हूँ, उसे पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। क्या है सागर? भगवान श्री राम का वियोग ही मेरे लिए शोक का सागर। और उतना ही नहीं, और उसमें ये मेरी लंबी लंबी सांसें, मेरी असहायता भरी अश्रुपूर्ण आंखें, वो विचार, इस समुद्र का महान वेग है। ऐसे तरंगे आती है ना, ब्रेकर्स जिसे कहते हैं, वो है। और पुत्र जैसी सीता का वियोग मेरे लिए गर्म पानी है समुद्र का, बड़ा उष्ण, मैं जलता हूँ उससे। और आंसुओं से उमड़ा हुआ जल प्रवाह
कुछ मलिन जल, कुछ समुद्र में जंतु मर जाता है या कुछ होता है, ऐसा जल दुर्गंध युक्त और दुस्वाद वाला जल मुझे पीना पड़ता है और सूंघना पड़ता है। और करुण आक्रंद जो हो रहे हैं मेरे, वही समुद्र में हो रही तरंगों की गर्जना है। और ये मेरे केश भंवर है, और बाकी है तो समुद्र में कभी आग लगती है, वो कई कई है समुद्र की आग मेरे कई कई है, और शोक समुद्र में मैं गिरा हूँ, उसकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। कौशल्या जी से कहते हैं, हे कौशल्या, सुमंत्र ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कह दिया मेरा आज्ञा दूसरी आज्ञा लगाओ, ऑर्डर चेंज, ट्रांसफ़र होती है ना किसी अफसर की, फिर वापस बुला लेते, ऑर्डर कैंसिल करते हैं। ऑर्डर कैंसिल किया तो किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो बोले कौशल्या तू कुछ कर, कौशल्या को अपनी पीड़ा में व्यक्त कर रहे। ऐसे गुजराती में गाखलू दी, आर्त भाव से विनती कर रहे, जो मिला उससे कि कौशल्या मैं लक्ष्मण को देखना चाहता हूँ, मेरी आंखें तरस रही है तीनों को देखने के लिए, मैं जानता हूँ मेरे कई जन्मों जन्मांतर के पाप का ये फल है, तू मुझे मदद कर। ऐसे करके गिर पड़े। जब राजा मूर्छित होके गिर पड़े और उनको देखा, कौशल्या स्वयं बेचारी रोने लगी। वो स्वयं पकड़ तो लिया, बचा लिया उनको, लेकिन वो भी विलाप करने लगी। और कैसा विलाप था, कहती है, ततो भूत उपसृष्टा इव वेपमानः पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सूतमब्रवीत्। भूत उपसृष्टा, किसी भूत ने पकड़ लिया हो, लोगों में भूत प्रवेश कर जाता है ना, नवरात्रि में माँ आ जाती है, पता नहीं कौन सी माँ आती है वो उसे शेक करते हैं ना इसको, तो जिसे भूत उसमें घुस गया, उसी तरह बड़े आंखें बांखें खोल के बाल खोल के ध्रुजारी कर रही थी, पूरा वेपमाना, पूरा शरीर कांप रहा था, पुनः पुनः वेपमाना। और कैसी है कौशल्या, पृथ्वी पर गिर पड़ी, लेकिन पड़ने के बाद भी ऐसा बोलने लगी। बेचारा सुमंत्र डर गया, ये क्या हो रहा है, किसी भूत ने पकड़ लिया है। नयमाम यत्र काकुत्स्थ सीता यत्र च लक्ष्मणः तान विना क्षणमप्याद्य जीवितम नोत्सहे अहम। मुझे ले जा सुमंत्र, कहाँ? जहाँ सीता जी के साथ लक्ष्मण है और जहाँ काकुत्स्थ है, राम है, उनके बिना क्षणमपि जीवितुम न उत्सहे ही अहम, एक क्षण भी मैं जीना नहीं चाहती हूँ। निवर्तय रथम शीघ्रम दंडकान्नय मामपि अद्यतान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमालयम। जल्दी रथ लाओ, महारानी बोल रही है, मेरे आदेश का पालन कर, अगर तू रथ नहीं रहा तो मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगी। बाष्प वेगोपहतया स वाचा सज्जमानया इदमश्वासयन् देवीं सुतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। बड़े ऐसे क्रोध में थी, पीड़ा के कारण लंबी लंबी सांस दे रही थी, आंखें बड़ी प्रफुल्लित हो गई थी और कंठ अवरुद्ध हो गया था। सूत जी रोने लगे, डर गए माँ के दुख देख के, और वह स्वयं प्रांजलि ही अब्रवीत, नमस्कार करके रोते रोते हुए कहा, त्यज शोकम च मोहम च संभ्रमम दुःखजम तथा व्यवधूयत सच संतापम वने वत्स्यति राघवः लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरयन् नित्यं आराधयति धर्मज्ञ परलोकम जितेन्द्रियः। तो ये जो दुख
भ्रम पैदा करने वाला है जो तेरा मोह है, त्यज। त्यज और शोक, त्यज शोकम च मोहम च संभ्रमम दुखजम तथा। ये दुख उत्पन्न करने वाले मोह छोड़ दो। माँ राम वन में निवास कर रहे। कैसे निवास कर रहे हैं? लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरयन् वने। लक्ष्मण जी भगवान के चरण कमल की निरंतर सेवा करते हैं। मतलब सेवा में लक्ष्मण जी है। आराधयति धर्मज्ञ, लक्ष्मण जी भी धर्मज्ञ है और राम जी की आराधना कर रहे हैं। साक्षात देवता की तरह उनकी सेवा कर रहे हैं। तो चिंता मत कर। माँ को स्त्री की पीड़ा होती कि समझ सकती है। पुत्रवधू से वो पुत्रवधू थी ही नहीं, पुत्री ही समान थी, तो उसका क्या होगा? वो ज़्यादा पीड़ा थी। राम के साथ साथ बेटे को तो सजा मिली, वो भी चली गई। तो पूरा सर्ग ये सुमंत्र जी सीता जी का वर्णन करते हैं। कैसी सीता जी, क्या कहते हैं? विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेषु इव विस्त्रं भ्रमं लभते अभीतः रामे चिंतित मानसः। विजने वने, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, जन नहीं है, ऐसे वन में वहाँ वासम प्राप्य, वहाँ निवास प्राप्त हुआ। लेकिन गृहेषु इव, सीता जी ऐसे जंगल में घर की तरह जी रही है, घर की भांति प्रेम और प्रसन्नता से। घर में जैसे रानी या बिटिया घूमती रहती हैं, निर्भीक होती है। मैं अपने पिताजी के घर में हूँ, पति के घर में हूँ, और निर्भीक रूप से घूम रही है। ना अस्या दैन्यम वकृतम किंचित सुसूक्ष्ममपि लक्ष्यते उचितेव प्रवासानाम वैदेहि प्रतिभाति ते नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुनः तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि बालैव रमते सीता बालचंद्र निभानना राम रामे हि दीनात्मा विजनेऽपि वसति सती तद्गतं हृदयं यस्य तदधीनं च जीवितम् अयोध्या ही भवेद अस्या रामहीना तथा वनम। सीता जी कैसे जी रही है? वन में रहने के कारण सीता जी के मन में इतना सा भी, तनिक भर भी दुख मैंने नहीं देखा। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सीता जी को वन में रहने का अभ्यास है। शी वॉज सो नेचुरल that I thought कि she has already lived and she likes it। कैसी है? जैसे रानी या राजकुमारी नगर के उपवन में जाती हैं सखियों को लेके, निर्भीक होकर घूमती रहती हैं, क्योंकि रक्षक होते हैं, राजभवन का नगर है और उपवन है। उस तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेषु। शहर में तो सखियां रहेगी, दासियां रहेगी, वह निर्जन है, फिर भी आराम से घूमती रहती है। और कैसी है सीता जी? बाला इव रमते, बालेव रमते सीता बालचंद्र निभानना। जैसे उगा हुआ पूर्ण चंद्र होता है, चंद्र का दर्शन कैसे शीतल होता है आंखों को, ऐसा सीता का मुंह है। न केवल सीता जी की आकृति है, उसका पूरा चरित्र ऐसा है। बड़ी प्रसन्नता से जी रही है, और उतना ही नहीं निर्भीक होके जी रही है। इतना ही नहीं, राम और लक्ष्मण जी होने पर वो अपने आप को तृप्त महसूस कर रही। उसे किसी राजमहल की भोग की अपेक्षा नहीं, कोई प्रकार का मन में खेद नहीं है कि हमें कहाँ ले आए। बस मेरे पति मिल गए, मैं प्रसन्न हूँ, और निर्भीक है कि पति में शक्ति है मेरी रक्षा करने की। और उतना ही नहीं, तद्गतम हृदयम रामे, उसका हृदय राम में ही लगा है।
उसे बाहर की कुछ पड़ी नहीं है, क्या है कैसा है छोड़ दो। तद अधीनम च जीवितम, उसका जीवन भी राम के अधीन है। अगर उनको राम से अलग करे तो तुरंत मर जाएगी वो। उनके लिए राम के साथ जीना वन में वही अयोध्या है। अयोध्या ही भवेत् तस्यास्या, उसके लिए अयोध्या है। और वनगमन क्या है? राम विना जीवनम। अगर राम जी नहीं है, अकेले जाना रहना है, तो उसके लिए वन समान है, चाहे महल में क्यों ना हो, चाहे अयोध्या नगरी में क्यों ना हो, चाहे पिता के वहाँ क्यों ना हो। और जंगल में होने पर भी राम जी साथ में हैं, वही जनकपुरी है, वही मेरी अयोध्या है। क्या कहती हैं? कैसी निर्दोष है, कैसा संवेदनशीलता है। परिपृच्छति वै देही ग्रामांश नगराणि च गतिम दृष्ट्वा नदीनां च पादपान् विविधानपि रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्या क्रोश मात्रे तु विहारमिव साश्रिता। सीता जी ऐसे घूम रही है वन में जैसे गांव के बाहर वो लोग वेकेशन में गए जाते हैं ना आउटिंग के लिए। अमेरिका में कैंपिंग करते हैं, टेंट लगा के वहीं सो जाएंगे जाएंगे, ऐसे ही घूम रही है। क्यों? आगे पीछे राम लक्ष्मण है। और एक बड़ी अच्छी बात हमने पढ़ी इधर, जो हमने एक दो तीन लोगों को मैं जानता हूँ उसमें देखा भी है। कहती है जहाँ जहाँ गांव से निकलती है सीता जी को लोगों को कुशल पूछती है। वो अपने दुख को तो याद करना छोड़ो, लोगों को दुख मुक्त कराने का काम कर रही है। आप मानते हो सीता दुखी होगी? सीता जी वो दुखी नहीं है। उतना ही नहीं, वृक्षों से बात करती है। उतना ही नहीं, वो पशुओं से बात करती है। एक सूरत में थे हमारे शिष्य डॉक्टर, आज उसकी लड़की बेटी वो भी 55 की हो गई, वहीं है क्या सैन फ्रांसिस्को में। शी इज़ इन एप्पल सम मैनेजर और समथिंग। तो आज भी याद करके पिताजी को रोती है। क्यों? वो जब 2-3 साल की थी तो पिताजी उसको गार्डन में ले जाके बोलो चलो ये गुलाब के पेड़ से बात करो, ये इस छोर से बात करो, सबसे बातें कराते थे। बोले इनसे प्रेम करो, ऐसा बचपन में संस्कार दिए थे। वो चिड़िया दिखती तो बोले बेटा चिड़िया से बात कर, कौवा दिखा तो कौवा से। वो अपना गार्डन ऐसा मेंटेन करते थे, नंबर 1 मिलता था उनको प्राइवेट गार्डन में। डॉक्टर थे, लेकिन ये संस्कार उन्होंने बच्चों को दिया। और हम तो देखा है, आप राजकोट आश्रम आओ, वृक्ष जीवंत लगे, क्योंकि ऐसे गैया जीवंत लगेगी। और आप कभी गैया से थोड़ा प्यार करोगे तो आंखों में आंसू निकलती है, बिकॉज दे आर लिविंग बीइंग। अभी एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, मेरे पास और पेपर भी आया था, कि दे टॉक थ्रू द रूट्स इनसाइड। ये जो जापानीस ने क्या नाम दिया है, हमने प्लांटेशन भी किया है उसका, मतलब नज़दीक में डालो पेड़। अभी नई थियरी आई है, दूर दूर नहीं डालना है, इसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं मियावाकी प्लांटेशन। राजकोट का पूरा आश्रम मियावाकी है, उसने तो अभी बोला। लेकिन इसके कारण जो पेड़ वहाँ नहीं होते थे वो भी होने लगे। समुंदर से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ नारियल भी होता है। पेड़ एक दूसरे से बात करते हैं। ही प्रूव्ड इट साइंटिफिकली, एंड दैट इज ट्रू विथ रेडवुड ट्रीज। आप जो कैलिफोर्निया जाए, वह रेडवुड का पूरा हजारों मील का जंगल है, स्क्वायर किलोमीटर का। रेडवुड ट्री 300 फीट 200 फीट का होता है, लेकिन द रूट्स टॉक टू ईच अदर, अंदर से एक दूसरे से बात करते। तो सीता जी भी बात करती थी।
ऐसा वर्णन शकुंतला के बारे में भी है। और कितनी संवेदनशील थी। राजा धनुष बाण लेके आया है दुष्यंत वहाँ ऋषि से मिलने, और धनुष बाण लेके सोच रहे थे, वो बोलती है न हंतव्य, क्यों, आश्रम का पक्षी। सभी पक्षी, सभी वृक्षों से वो बातचीत करते थे, ऐसा वर्णन है शाकुंतल में। बड़ा अच्छा उपमा दे के दिया। लेकिन महाभारत में जहाँ कथा है वहाँ पे भी है। एनीवे, मूल कहते हैं कि सीता जी वृक्षों से बातचीत करती है, पशु पंखियों से बातचीत करती है, और तो और यहाँ तक कि नगरजनों से। और ये योग शास्त्र में लिखा है, महाव्रताः। शायद आप लोगों ने, जिन्होंने सुना था मेरे से, दूसरा पाद पतंजलि का, उसमें आया है यम नियम के बाद, जहाँ पूर्ण रूप से आप अहिंसा का पालन करेंगे तो आपके अगल बगल में भी अहिंसा आ जाती। इसको आज की मॉडर्न भाषा में कहते हैं वाइब्स। वाइब्स क्या है पता नहीं, अनडिफाइंड वर्ड है वाइब्स। इसलिए हम देखते हैं कि ऋषि के आश्रम में सिंह और गैया साथ में बैठे, अहिंसा होती। ऋषि के जीवन में इतना संयम है, इतनी मर्यादा है कि किसी के विषय में कभी दुर्विचार नहीं आता। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना ही चलती। तो प्राणियों में भी ऐसा होता है, सब साथ में रहते हैं, सब साथ में जीते हैं। ये जो श्रृंगेरी मठ है उसकी कथा भी वही है। शंकराचार्य जी गए वहाँ पे, मठ स्थापना चाहते थे, 4 दिशा में, दक्षिण में कहाँ लगाना। तो उन्होंने देखा कि ऊपर सूरज मध्याह्न का है, बड़ी गर्मी है, एक मेढक बेचारा कहीं छाए की शोध में था, उसके ऊपर सांप ने उसको छाया दे दी। वैसे तो सांप का भोजन है। फिर उन्होंने तपास की क्या है, तब पता चला कि यहाँ ऋष्यशृंग ऋषि ने तपस्थली, जिन्होंने राम जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, तब जाके श्रृंगेरी मठ उन्होंने बनवाया। तो सीता जी कितनी शुद्ध चरित्र होगी, कितनी कोमल होगी, कितनी साफ होगी कि वृक्ष और हिंसक प्राणी से भी वो बात कर रही है और वो हिंसा नहीं कर रहे। इसलिए कहते हैं एक सीता के संबंध में उन्हें इतना ही मैं उनके बारे में कहूँगा। अच्छा, कौशल्या जी को चिंता है, राजकुमारी है, महल में चलती है, ऊपर छत है, कभी धूप नहीं देखी, कभी चंद्रमा रहे, कभी ठंड नहीं देखी, पाँव में कभी कंकड़ नहीं है। तो बोले कैसी है, जहाँ पवन का बवंडर होता है जंगल में, खुले में, और उतना ही नहीं, वहाँ महाभयानक चीखें आती रहती है पशु पंखियों की वहाँ पे, और घबराहट होती है, कभी धूप होती है। लेकिन वैदेही कुमारी का मुख कैसा है, चंद्र किरण की तरह समान कमनीय कांति वाला मुख रहता है। वैदेह्याश्च चंद्रांशु सदृशी प्रभा, चंद्रांशु, चंद्र किरण जैसी उसका व्यक्तित्व है, प्रभा है उसकी। वैदेह्या, वैदेही का, सदृशम शतपत्रस्य पूर्णचंद्रोपमं चंद्र उपम प्रभम वदनम तद्वदान्यान्या वैदेह्या न विकंपते। हिंसक प्राणी चिल्ला दे, भाग या शेर कुछ आवाज करते, कुछ कंपन नहीं होता है। वो जानती है कि राम जी और लक्ष्मण जी मेरे साथ है, और उसमें भय उसके मुंह से कुछ दिखने में नहीं आता है। और उसकी कांति भी, उसके केश भी उतने कांतिमान है। यहाँ पे एक दूसरा रेफरेंस है, क्या है? वैदेही ने कहा कि तद अत्यक्त भूषणा, सीता जी जिन्होंने अलंकार का त्याग नहीं किया है। क्या है?
जब वन में जा रहे थे तभी भी कई ने कहा सब उतारो, वनवास का भेष धारण करो। तब दशरथ जी बीच में बोले उसको क्यों उतारना है, वन में राम को जाना है, उसको सौभाग्य चिन्ह के साथ जाने दें। वो रामायण में रेफरेंस है। ये कब काम में आएंगे, जब रावण उठा के ले जाएगा तब आभूषण डालने के लिए। इट इज़ अ सिग्नल टू बी गिवन। यहाँ कहती है कैसी है सीता जी, जो सीता जी ने आभूषणों का अलंकार का त्याग नहीं किया है वो हमेशा राम जी में अनुराग रखती है, और राम जी प्रसन्न रहे वो उसमें ही उसकी प्रसन्नता है, ऐसी रहती है। और इतनी सुकोमल है, क्या क्या उपमा दी है। उसकी नुपुर की जो झनकार है, और वो झनकार से ऐसी चलती है ताकि पक्षियों के सुंदर आवाज का भी तिरस्कार हो जाता है। तिरस्कृतम, ऐसी उसकी नुपुर, ऐसी उसकी कोमलता है। गजम वा सिंहम वा वीक्ष्य, हाथी देख लिया, सिंह को देख लिया। व्याघ्रम वा वनमाश्रिताः, नाहारयति संत्रासम बाहु रामस्य संश्रिता। जो राम की बाहु से रक्षित है कभी उसे भय नहीं होता। हाथी देख लिया, व्याघ्र देख लिया, सिंह देख लिया। नो शोच्यास्ते न आत्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः, इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। इसलिए हे माँ, आप न राम के लिए शोक करें, न लक्ष्मण के लिए शोक करें, और सीता की चिंता छोड़ दें। न शोच्याते न च आत्मा शोचो, और आप भी संताप मत करो। ये राम जी का पावन चरित्र, ये राम जी की दृष्टिकोण, सीता जी का दृष्टिकोण संसार में आदरणीय, समथिंग टू बी कॉपीड, ऐसा हमेशा रहेगा। और तब वो सब प्रकार के शोक मुक्त होके महर्षियों के मार्ग पे चले। महर्षि वो जो है मोक्ष मार्ग में चलते, सुखों के लिए चलते, परलोक के लिए। तो राम का तो परलोक सुधर रहा है, तुम क्यों रहती हो। ऐसे वचन देके चिंता से उन्होंने विलाप करते हुए कौशल्या को सांत्वना देने का ट्राई किया। कौशल्या जी जो लॉजिकल बात थी तो राम जी के लिए तो कुछ न कह सकी, लेकिन रोते हुए दशरथ जी को डांटने लगी कि तुमने ऐसा किया इसलिए मेरा बेटा गया, मेरे से तो दूर हो गया ना। वो प्रसन्न है लेकिन मैं नहीं प्रसन्न हूँ। आगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।